सो हे गाइस, आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर नंबर 106। तो चैप्टर नंबर 106 के स्टार्टिंग में हमें जो है इजिन के फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इजिन जो अपने हाथ की तरफ देखता है, बोलता है उफ, यहाँ पे फिर से मेरे हाथ में चोट लग गई। उसी के पीछे फिर एक लड़का आ जाता है और कहता है क्या तुम ठीक हो? तो फिर वो कहने लगता है हाँ, मैं कुछ ज़्यादा ठीक तो नहीं, बट मैं सही हूँ, यहाँ पे मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब लग रही है। तो उसी के साथ वो दीवार के साथ टेक लगा लेता है, और वहीं फिर वही लड़का उसे दीवार से उठा के ज़मीन में पटक के मारना शुरू कर देता है, और वहाँ पे उसको काफ़ी ज़ोर-ज़ोर से पीटना शुरू कर देता है और बोलता है कि चल अब तुम्हारे सारे रिसोर्सेज़ मेरे हो चुके हैं, जबकि तुम्हें चोट लगी हुई है और तुम यहाँ पे मरने वाले हो, ठीक है? और उसके बाद फिर इचिन जो है गुस्से से उठता है, उसे लात मारता है उसके पेट में, और लात मारते साथ ही उसके हाथ को पकड़ के, मुंडी को पकड़ के एक ज़ोरदार उसके हाथ में ज़ोर लगाता है, जिसकी वजह से उसके हाथ का फिर जो पॉइंट है वो खुल जाता है और इचिन खड़ा हो जाता है। उसी के सामने उसके जो कमांडर है वो आ जाते हैं, और कमांडर आते साथ कहते हैं हाँ, तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किए हो। अगर तुम यहाँ पे मरना नहीं चाहते हो तो तुम्हें वीक कभी नहीं होना, तुम यहाँ पे ट्रेनिंग करते रहो, यहाँ पे तुम्हारे फेलो ट्रेनर्स जो है वो तुम्हें मार डालेंगे अगर तुम वीक हुए तो कहने लगता है अगर तुम मरना नहीं चाहते तो इस तरीके से काम करते रहो। तो कहने लगता है अच्छा चलें ठीक है, मैं समझ गया। उसी के साथ फिर इजिन इनकी आंखें खुल जाती है। जब इजिन आंखें खोल के देखता है तो फिर वो अपने रूम में होता है और ये सारा का सारा वो सपना देख रहा होता है। उसी के बाद फिर हमें उसके स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूना उससे पूछ रही होती है कि इजिन तुम ठीक हो ना, तुम काफी ज्यादा आज जो है हैप्पी नजर नहीं आ रहे हो। तो फिर इजिन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर यूना उसे देखती है थोड़ी सी अपसेट होके। फिर इजिन कहता है कि चलो ठीक है, तुम्हारे क्लास का टाइम हो रहा है, तुम जाओ। और फिर यूना कहने लगती है अच्छा चलो ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे पूछ सकते हो या फिर मुझे तुम कॉल कर सकते हो। और फिर यूना जो है अपने क्लास की तरफ आ जाती है और इजिन जो है अपनी क्लास में जाके बैठ जाता है। वहीं पे इजिन के जितने भी फ्रेंड्स होते हैं वो पीछे लोग आपस में गॉसिप्स कर रहे होते हैं, जबकि वो लोग देखते हैं कि इजिन क्या तुम हमारे साथ ज्वाइन करोगे स्कूल के बाद स्नैक्स खाने के लिए, क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे? जब इजिन वहीं पे देखता है तो फिर बाकी सारे बंदे कह रहे थे हे इजिन कहाँ तुम खो गए? और इजिन की आंखें थोड़ी सी ब्लर हो रही होती हैं, जबकि इजिन के सर के ऊपर हाथ आता है। अचानक से इजिन जो है अचानक से हाथ पकड़ लेता है, जबकि वो स्मिथ का मैं नाम भूल जाता हूँ अक्सर, तो ये स्मिथ का हाथ आता है, आप लोग देख सकते हो। और उसकी चीफ की बेटी, और उसी का हाथ आता है और वो कहने लगता है इजिन तुम मेरे हाथ को ज़्यादा ज़ोर से पकड़ रहे हो, मेरे हाथ हर्ट कर रही है। उसके बाद वो उसके हाथ को छोड़ देता है, वो बोलता है आई एम सॉरी, मुझे ये बिल्कुल मैटर नहीं था। तो फिर कहने लगे इजिन तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारे फेस काफ़ी ज़्यादा हॉट हो रही है, तो तुम्हें फीवर लग रहा है, तुम ठीक नहीं हो, तो तुम्हें आज जल्दी घर चले जाना चाहिए। और लोग सब फिर लोग के सामने फूड ले आते हैं इजिन के सामने, और इजिन को कहते हैं चलो अब जल्दी जल्दी खाना शुरू करो, तुम बीमार हो। और यहाँ पे उसे फोर्स करके खिलाना शुरू कर देता है, जबकि इजिन सामने की तरफ देखता है। और उसके बाद फिर सीन शिफ्ट हो जाती है ट्रेनिंग रूम का, जहाँ पे इजिन जो है ट्रेनिंग करते करते थक जाता है, और वहाँ पे उसी के कमांडर के टीम का एक बंदा कहता है इजिन आज मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इजिन जो है अपना बेस्ट नहीं कर पा रहा है यहाँ पे, और मुझे लग रहा है इजिन सही नहीं है। और उसी का फिर कमांडर की तरफ आता है और कहता है कि अच्छा चलो इजिन तुम ये ड्रिंक पी लो। और फिर वो टीम लीडर को कहता है टीम लीडर इजिन मुझे यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा है, इसका थोड़ी तबीयत मुझे खराब लग रही है। और फिर कहता है हाँ मुझे भी ऐसे ही कुछ लग रहा है कि इजिन की हालत थोड़ी ख़राब है, इजिन तुम्हें जल्दी घर चले जाना है, जाइए अगर तुम बीमार हो तो। इजिन खड़ा होता है, बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं हुई। तो बोलता है ओह, तुम कभी हमारी बात सुनते ही नहीं। तो बोलता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बिल्कुल टेंशन नहीं ले इस बात से। जो उसका जो चीफ होता है वो सामने की तरफ देखता है। उसके बाद फिर दोबारा से सीन शिफ्ट हो जाती है उसके कार की तरफ का, जहाँ पे कार में मिस जिया बैठी हुई होती हैं, और उससे वो जो है पैड पे अपना काम कर रही होती हैं, जबकि इजिन जो है सोच रहा होता है नहीं मैं इतना ज़्यादा नर्वस नहीं हो सकता, और मैं इतना ज़्यादा बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील करूँगा अगर मैं घर चला गया और अपनी ड्यूटी पूरी मुकम्मल नहीं कर पाया तो फिर वो कहने लगती है जो कि आपको घर चले जाना चाहिए था, मैंने बताया था आपको जब बीमारी है तो आप घर चले जाएं। तो कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि जी अपना फाइल बंद कर देती हैं और कहती हैं कि टीम लीडर टू को पूछा जाए कि प्रोग्रेस कॉन्ग की कहाँ तक पहुँची, और मुझे उससे बात करना। तो कहने लगता है अच्छा चलें ठीक है, मैं आपको लेकर चलता हूँ। फिर उसके बाद फिर वहीं पे सीन दोबारा से शिफ्ट हो जाता है हॉस्पिटल की तरफ का, और हॉस्पिटल के अंदर हर इजिन को बताया जाता है तुम्हारे तो 40 डिग्री सेल्सियस तुम्हें हीट हो रहा है, तुम तो इतने ज़्यादा बुखार हो। जबकि ये बात सुन के जिया और पीछे जो चीफ होते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं, और इजिन वहीं सामने की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद फिर दोबारा से सीन शिफ्ट हो जाता है गली की तरफ का, जहाँ पे इजिन को छोड़ने आई होती है मिस जिया, और कहने लगती है तुम्हें बिल्कुल परेशानियों की ज़रूरत नहीं है, जब तक तुम फीवर में हो तुम घर में रहो और रेस्ट करो, मेडिसिन लो, और ख़बरदार अगर फीवर से पहले काम पे आने का सोचो तो, और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अभी रेस्ट करना है, ये तुम अब कहीं बाहर नहीं जाओगे, समझ गए, और ये अब तुम्हारी समझ लो ड्यूटी है। उसके बाद कहती है चलो आप जल्दी से घर के अंदर जाओ, और उसके बाद वो कह के चले जाती है, जबकि इजिन उसी की तरफ देख रहा होता है, इजिन कुछ समझ नहीं पा रहा होता है, और फिर वो पर्ची की तरफ देखता है जहाँ पे उसे दवाई मिली हुई होती है, और वो फिर आगे की तरफ देखता है। फिर वो घर के अंदर चले जाता है, और फिर घर के अंदर जाते साथ यूना कहने लग जाती है तुम घर आ गए, तुम्हें तो फीवर है आज और तुम नहीं जाने वाले थे, इजिन तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारे फीवर ठीक हुआ? जब उसके वो आगे की तरफ देखती है बोलती है भाई आपको क्या हो गया? तो कहने लगता है मैं हॉस्पिटल
हॉस्पिटल गया था और हॉस्पिटल से मैं कुछ दवाइयाँ वगैरह ले आया हूँ, मेडिसिन वगैरह, तो इसलिए तुम टेंशन नहीं लो, मैं इसे खा लूँगा तो मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो फिर उसके ग्रैंडफादर कहने लगे था अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। तो वो कहता है हाँ बिल्कुल, और फिर वो टेबल की तरफ देखता है जहाँ पे काफ़ी सारे फ्रूट्स रखे हुए होते हैं। तो फिर यूना बताने लगती हैं कि जैसे ही ग्रैंडपा ने तुम्हारे बीमारी का सुना था तो फिर वो आते हुए ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूट्स वगैरह ले आए थे, तुम चेंज करके आ जाओ ताकि फिर हमें ये काटें और खाएं। तो कहने लगता है हाँ बिल्कुल जाओ, तुम पहले सबसे पहले तुम चेंज कर लो, तुम बीमार हो तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा विटामिन वगैरह की ज़रूरत है, तो फिर तुम ये फ्रूट्स खाओगे तो बेहतर फील करोगे। जबकि इजिन ने देख के थोड़ा सा मुस्कुराता, बोलता है ठीक है, और इजिन ठीक है बोल के फिर अपने रूम पे चला जाता है। इजिन जैसे अपने रूम पे जाता है वो सोचने लगता है कि यहाँ पे तो सब कितने ज़्यादा अच्छे हैं। उसके साथ फिर उसके बाहर के सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे ग्रैंडपा कह रहे होते हैं अब तक इजिन आया क्यों नहीं है, जाके चेक करो। तो कहती है अच्छा चलें ठीक है, मैं जाके चेक करके आती हूँ। जबकि वो नॉक करती है तो दरवाज़ा नहीं खुलता है, वो फिर दरवाजे को खोल के अंदर झाँकती है तो इजिन जो है सो रहा होता है वैसे कपड़े वगैरह, और फिर वो दरवाज़ा बंद कर देती है और कहती है वो तो सो रहा है। तो फिर कहने लगते हैं उसके ग्रैंडपा कि अच्छा चलो ठीक है वो सो रहा है तो उसे छोड़ दो, उसे परेशान मत करना। और वो कहने लगती है अच्छा चलें ठीक है। तो यहीं पे होता है एपिसोड ख़त्म। वैसे अदर चैनल पे तो चल रहा है और अदर चैनल ने नोटिस जारी किया था कि वो एक दो चैप्टर एक्सप्लेन नहीं करेगा, तो इसलिए इसको मैं बाय द वे ये चैप्टर मैं कंटिन्यू करूँगा जैसे जैसे मंथ आते रहेंगे हर हफ्ते, तो इसी तरीके से मैं कंटिन्यू करूँगा। पिछले बार मैं कर नहीं पाया था पेपर्स की वजह से, इस वजह से मैंने अभी न्यू सीरीज स्टार्ट किया, तो आई होप क्या वो सीरीज़ आपको अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ वो काइंडली वॉच लाजमी कर लीजिए। शुक्रिया।